हेलो एवरीवन। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया था dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस y माइनस 3, राइट। अगर आप चेक करोगे जो हम लोगों ने प्रीवियस दो मेथड पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे आपका पहला मेथड अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते हो। और हमने दूसरा मेथड पढ़ा हुआ था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो x की पावर 1 है, राइट। y जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी भी पावर 1 है, बट यहाँ पे 3 के साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 0। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं हुई, क्योंकि अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो उस केस में हर एक टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों मेथड अप्लाई नहीं हुआ, तो वो हम नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको बताना चाहती थी कि आप क्वेश्चंस को कैसे पहचानोगे कि वहां पे रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा वो कुछ इस टाइप का होगा, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाई कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस C। दैट मीन्स एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल यूज किया जाएगा और साथ ही साथ हमें कांस्टेंट टर्म भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, यहाँ पे A B C जो भी यूज किया गया है, चाहे वो स्मॉल लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में, वो सारी वैल्यूज आपकी कांस्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब भी आपको इस टाइप की फॉर्म में दिया जाए तो हम ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और इनको सॉल्व करने के लिए हमें दो रूल दिए गए हैं। सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग आपको पहले चेक करना होगा x के कोफिशिएंट, दैट इज a डिवाइडेड बाई a, और y के कोफिशिएंट। अगर ये दोनों वैल्यूज आपकी बराबर नहीं है तो ये आपका पहला केस होगा। और दूसरे केस के अकॉर्डिंग क्या ये वैल्यूज बराबर हैं? अगर ये वैल्यूज बराबर हैं तो दैट इज केस 2। तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि इक्वेशन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या वो केस 1 में बिलोंग करती है या तो केस 2 में बिलोंग करती है, क्योंकि जब तक आप उनके केस को नहीं समझेंगे तब तक आप प्रॉपर रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम केस 1 से और देखते हैं अगर हमें क्वेश्चन केस 1 के फॉर्म में दिया जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस केस में आपको हमेशा स्मॉल x की वैल्यू की जगह पे पुट करना होगा कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y की जगह पे आपको लिखना होगा कैपिटल Y प्लस k। और ध्यान रखिए यहाँ पे h और k कांस्टेंट हैं और ये कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे होने वाली है कि आपकी इक्वेशन होमोजीनियस बन जाएगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे dx निकालूंगी तो dx का मतलब होगा d कैपिटल x, क्योंकि h कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यूज निकालेंगे दैट इज dy, तो ये हो जाएगा d कैपिटल Y। जो भी आपको इक्वेशन दी गई है उसमें सारी वैल्यूज को पुट कीजिए और जो भी कांस्टेंट का टर्म आ रहा है आप उसको 0 रख दीजिए। देन आपकी वो होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में फिर से आपको क्या करना होगा, जहां पे भी कैपिटल X लिखा हुआ है उसको आप x माइनस h से रिमूव करेंगे और जहां पे भी कैपिटल Y लिखा है आप उसकी जगह पे y माइनस k रखेंगे और आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है हम उसी को लेके कंटिन्यू करते हैं और अपने इस मेथड को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैंने चेक किया कि यहाँ पे केस 1 अप्लाई हो रहा है कि केस 2। तो ये तो क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। सबसे पहले मैं x के कोफिशिएंट का रेशियो निकालती हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। y के कोफिशिएंट अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1। आप चेक करोगे ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, दैट मीन्स x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे केस 1 अप्लाई होता है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया लेट स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k। इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे dx की जगह हो जाएगा d कैपिटल X और dy की जगह पे हम पुट कर सकते हैं d कैपिटल Y। दिस इज इक्वेशन 1 और मैं इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज को पुट करने जा रही हूँ। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा d कैपिटल Y डिवाइडेड बाई d कैपिटल X इज इक्वल्स टू x की जगह पे मैंने रख दिया x प्लस h, राइट। y की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या पुट किया y प्लस k, बट बाहर 2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 2k और माइनस 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज। नीचे आपका मिलेगा 2x, दैट मीन्स 2x प्लस 2h, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x की वैल्यू के साथ।
y की जगह पे मैंने रख दिया y प्लस के, एंड अगेन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे भी हमें -3 प्रोवाइड की गई है, राइट। अब मैंने इनको थोड़ा सा अरेंज किया तो ये हो जाएगा आपका d कैपिटल Y डिवाइडेड बाई d कैपिटल X। वेरिएबल के टर्म को मैंने एक साइड रखा तो ये हो जाएगा x प्लस 2y। दीज आर द वेरिएबल टर्म्स एंड द कांस्टेंट टर्म इज h प्लस 2k माइनस 3। नीचे हमें डिवाइड में मिल जाएगा 2x प्लस वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2h प्लस k माइनस 3, राइट। मैंने कहा था h और k की वैल्यू हम ऐसी चूज करेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म 0 हो जाए। तो ये पूरा आपको कांस्टेंट का टर्म मिला है, हमने इन दोनों को 0 कर दिया, दैट इज h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड अगेन 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप h और k की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं h की वैल्यू निकालने जा रही हूँ तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई, दैट मीन्स जो भी h है उनको आप ड्रॉप कीजिए, k के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -3, देन माइनस साइन का यूज कीजिए, k का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर से -3 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, राइट। अगेन सेकेंड क्या वैल्यू दी गई है k की, सेकेंड वाली वैल्यू हमेशा माइनस के साथ होती है तो ये हो जाएगा -k। अब मैंने k की वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया, h का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 माइनस नीचे h का कोफिशिएंट है 2 तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -3। नेक्स्ट कांस्टेंट हो जाएगा आपका 1, दैट मीन्स कांस्टेंट के टर्म को छोड़िए और h और k को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, राइट। ये मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई -6 माइनस माइनस प्लस 3, ओके। k की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3 माइनस माइनस प्लस 6 और यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा 1 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई -3, ये हो जाएगा -k डिवाइडेड बाई 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -3, राइट। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, आप 3 कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा h डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई -1। इन वैल्यू को आप कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे, एक बार h को कंपेयर किया मैंने तो h की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, अगेन मैंने k को कंपेयर किया कांस्टेंट के साथ तो k की भी वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। दैट मीन्स ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे h और k की वैल्यू क्या आई है, हमारे h और k की वैल्यूज आई हुई है 1, ओके। अब ये इक्वेशन जो मैंने लिखी हुई है ये कुछ ऐसे हो जाएगी, दैट इज dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस y। क्यों? क्योंकि हम कांस्टेंट के टर्म को क्या लिख चुके हैं 0, ओके। अब आप चेक करोगे तो ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व करना सीखा था, राइट। तो अब हम आगे इसको होमोजेनियस की तरह सॉल्व करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द होमोजेनियस इक्वेशन वी लेट कैपिटल Y इज इक्वल्स टू V इंटू एक्स। ध्यान रखिएगा हर जगह कैपिटल X और कैपिटल Y हमें यूज करना होगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल्स टू v प्लस x इंटू dv डिवाइडेड बाई dx। दिस इज इक्वेशन 2 और यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। अगर आप इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस x dv डिवाइडेड बाई dx इक्वल्स टू x की जगह पे x रखा, y की वैल्यू मैंने पुट कर दिया v इंटू एक्स, नीचे आ जाएगा 2x एज इट इज, y की जगह पे हो जाएगा vx। अगर आप चेक करोगे तो डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों में आप x कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो तो इट इज अगेन इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस v। v को मैंने नेक्स्ट साइड ट्रांसफर किया तो यहाँ बचेगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड आ जाएगा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस v और यहाँ पे माइनस v हो जाएगा। एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा x dv अपॉन dx एज इट इज रखा मैंने, राइट हैंड साइड में मैंने एलसीएम ले लिया 2 प्लस v। जब आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 2v तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे माइनस v का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस v के साथ तो ये आपको मिलेगा माइनस 2v माइनस v स्क्वायर। अगेन ये हो जाएगा x dv डिवाइडेड बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस 2v और माइनस 2v आपस में कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मिलेगी 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस v।
v के टर्म्स को अरेंज कीजिए एक साइड, दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस वी 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी। एक्स को अपोजिट साइड किया तो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसको हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। आप चेक कर सकते हो मैंने यहाँ पे v और x के टर्म को अलग अलग सेपरेट कर दिया। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इंटीग्रेशन परफॉर्म किया तो 1/2 कांस्टेंट था, बाहर हो गया। 3 एज इट इज रखा मैंने, 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन करेंगे t मान के तो ये हो जाएगा log 1 माइनस वी, और 1 माइनस वी का यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, राइट। यहाँ पे हो जाएगा आपका log 1 प्लस वी, राइट हैंड साइड में 1/x का होगा log x, और c की वैल्यू को आप log के टर्म में भी मान सकते हो या फिर c की वैल्यू को आप नॉर्मल भी मान सकते हो। मैंने मान लिया यहाँ पे सिर्फ c। ओके अब आप इनको थोड़ा अरेंज कर सकते हो। अगर आपको log का फॉर्मूला अप्लाई करके अरेंज करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 log a प्लस बी वगैरह आप फॉर्मूला जब यूज करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी की पावर 3। क्यों? क्योंकि ये जो भी पावर है यहाँ पे 1 माइनस वी के टर्म में चली जाएगी। इट इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बट सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया था वहां पे v और कैपिटल x नहीं दिया गया था, तो हमें किसी भी तरह से यहाँ से v और कैपिटल x की वैल्यूज को हटाना है, राइट। तो इन वैल्यूज को हटाने के लिए मैं आती हूँ प्रीवियस में, जहां मैंने वैल्यूज को माना था। हम लोगों ने क्या माना था? हमने माना था x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस एच, राइट। तो अगर आप यहाँ पे कैपिटल x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा x माइनस एच, और h की वैल्यू हमारी क्या आई हुई थी 1। तो जहां पे कैपिटल x है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई। सिमिलरली मैंने y की वैल्यू माना हुआ था y प्लस के। अगर आप कैपिटल y को निकालोगे तो ये हो जाएगा स्मॉल y माइनस के। अगेन हमारे k की वैल्यू भी 1 आई थी, तो कैपिटल y जगह पे हम लिख सकते हैं y माइनस 1। और हमने माना था y इज इक्वल्स टू v इंटू कैपिटल x। अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूंगी तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई x। y की वैल्यू है हमारी स्मॉल y माइनस 1 और x की वैल्यू है हमें स्मॉल x माइनस 1। तो ये सारी वैल्यू सिर्फ आपको लास्ट में पुट करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो इस तरह से हमने केस 1 कंप्लीट किया। आप थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स बुक में देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये प्रोवाइड किया गया है, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 2y प्लस 5। आप चेक करिए कि ये फर्स्ट केस दिया गया है कि सेकंड केस। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से मैंने x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। y के कोफिशिएंट अगर आप निकालोगे तो ये आएगा -1 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। आप चेक करोगे x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल है, दैट मीन्स ये केस 2 दिया गया है। जब भी आपको केस 2 प्रोवाइड किया जाए तो उस केस में आप यहाँ पे जो भी x और y का वेरिएबल दिया गया है उसको कुछ मान लीजिए। कुछ मानने का मतलब है आप उसको सिंपली v मान लीजिए। देन मैंने इसको लिखा लेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू v, राइट। तो इट इज अगेन इक्वल्स टू x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो 1, y का डिफरेंशिएशन किया मैंने x के रिस्पेक्ट में तो इट इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx, और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका dv डिवाइडेड बाई dx। ओके यहाँ से मैंने dy अपॉन dx की वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस dv डिवाइडेड बाई x। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को पुट करिए। अगर मैं इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट करूंगी तो dy अपॉन dx की जगह पे मैंने रख दिया 1 माइनस dv डिवाइडेड बाई dx, राइट। x माइनस y की जगह पे हम लिख सकते हैं v प्लस 3। अब आप अगर डिनोमिनेटर में आओगे तो आप चेक करोगे यहाँ पे 2 कॉमन है। अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा x माइनस वाई, राइट। तो मैंने 2 को एज इट इज रखा और x माइनस वाई की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं v प्लस 5। ओके अब मैंने टर्म्स को एक साइड ट्रांसफर किया तो हमें वैल्यूज मिलेंगी 1 माइनस v प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2v प्लस 5,
और dv अपॉन dx को अगर आप उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा dv डिवाइडेड बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव में। ओके, 2v प्लस 5 हमने एलसीएम ले लिया, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया 2v प्लस 5, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस v माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाई dx। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको v प्लस टू डिवाइडेड बाई 2v प्लस 5 इक्वल्स टू dv अपॉन dx। x और v की टर्म को सेपरेट कर दीजिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2v प्लस 5 डिवाइडेड बाई v प्लस टू इंटू dv। दैट मीन्स dv का टर्म आपका इस साइड आ गया, दैट मीन्स इस पूरे v के टर्म को आपने अपोजिट साइड लिख दिया। ओके, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, dx को मैंने अपोजिट साइड किया तो dx, राइट। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ये नहीं समझो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या मैंने कहा, मैंने dx को इधर ट्रांसफर किया तो dx इस साइड हो जाएगा, v की वैल्यू उस साइड गई तो 2v प्लस 5 डिवाइडेड बाई v प्लस टू इंटू डी, राइट। दोनों सेम है बट मैंने साइड सब चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो v और x दोनों टर्म सेपरेट हो गए हैं, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। जब मैंने dx का इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे 1 हम एज्यूम कर सकते हैं और मैंने कांस्टेंट यूज कर लिया c, राइट। अगर हम राइट हैंड साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में v वेरिएबल की पावर सेम है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने पे ये वैल्यू आ गई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस टू dv। तो अगेन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, 2 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में किया तो हो गया 2v, और 1 अपॉन v प्लस टू का किया तो ये हो गया log v प्लस टू। अब हमें यहाँ से v को रिमूव करना है तो x प्लस सी याद रहेगा। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमने मानी हुई है x माइनस वाई, तो v की जगह पे मैंने पुट कर दिया x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई प्लस टू। दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हमने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के दोनों केस पढ़ लिया। आप दोनों को लगाइएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैथड्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।